हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के राजस्थान यूनिवर्सिटी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा समझाऊंगा आपको मैं कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो सबको पता है कि सर बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है लॉगिन करके और जो फ्री पीडीएफ और नोट्स वाला सेक्शन है वहां पर ये पीडीएफ हमें देखने को मिल जाएगी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ। बात खत्म। लेकिन वीडियो में कुछ खास बात करेंगे अपन जो एक्चुअल में आपको जानना जरूरी है। चलिए बेटा यहाँ पर कुछ सवाल हैं कुछ मुद्दे हैं जैसे कि अभी आपका 4 मार्च को पेपर है और अब देखो आपको पता है कि संचय बना हुआ है 2 तारीख को। आज होली है सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पर धुलंडी का जो त्यौहार है वो रंग लगाने वाला त्यौहार जो है वो 4 तारीख को मनाया जा रहा है 3 को नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम का पोस्टपोन होने का चांस है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। जहां तक यूनिवर्सिटी सोचेगी कि भाई नहीं करे क्योंकि आगे का टाइम टेबल भी उससे खराब हो सकता है। ठीक है कुछ भी हो सकता है मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं। अगर कोई न्यूज़ कोई अपडेट आती है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप अपडेट रहो नहीं तो मैं भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से टेलीग्राम पे यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पर बता दूंगा। ठीक है ये मुद्दा भी काफी था सॉलिड जो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है दूसरी बात काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर लुक काफी चेंज कर लिया है। भाई देखो ये तो समय है बदलता रहता है लेकिन सपोर्ट करना मत भूल। सपोर्ट वही रहना चाहिए पुराने वाले अजय सर के साथ भी और नए वाले अजय सर के साथ भी। ठीक है सपोर्ट वही रहना चाहिए। अब करते हैं मुद्दे की बात जो आपके काम की बात बेटा। सेमेस्टर 5 मैथमेटिक्स के अंदर मैं बात करूं तो आपके जो 3 यूनिट हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों किसकी है भैया एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। ठीक है यानी कि अमूर्त बीज गणित की 3 यूनिट है चौथी जो यूनिट है वो आपकी 3D की है। ठीक है अब बच्चा का एक ही सवाल है कि सर एक्चुअल में देखो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है उसके लिए तो ये वीडियो इतना काम की है नहीं आपको पता है। लेकिन जिसने अब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पास होने की उम्मीद में है तो मैं बेटा एक ही बात कहूंगा आपसे कि जो पहली यूनिट है ना आपकी पहली दूसरी और एक दूसरे से काफी हद तक लिंक है। मतलब अगर आपने पहली यूनिट देखी ना इसके अंदर जो ग्रुप चैप्टर है आपका ठीक है इसमें ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है परमुटेशन ग्रुप है सब ग्रुप है बहुत सारे चैप्टर हैं इस वाले चैप्टर में यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट में होमोमॉर्फिज्म है नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है थर्ड यूनिट के अंदर आप देखोगे रिंग इंटीग्रल डोमेन। ठीक है आप वलय की बात करते हो पूर्णांक के प्रांत की बात करते हो क्षेत्र की बात करते हो फील्ड की बात करते हो। तो बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है पता क्या आती है रिलेट कर पाओ तो कमेंट करना एक बार। प्रॉब्लम ये आती है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एलजेब्रा में हो क्या रहा है कि समझ में भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है समझ में नहीं भी आ रहा है। बहुत सारी थ्योरम्स हैं और मिक्स हो रही है आपस में समझ में नहीं आ रहा कि कौन से थ्योरम का आंसर क्या होने वाला है। बड़ा ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते और आपका बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन एग्जाम टाइम पर क्या कर सकते हैं इस चीज को सोल्व करने के लिए ऑलमोस्ट सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। एग्री करते हो ना इस बात से आप। अब सुनो सॉल्यूशन कि अपने पास हर चीज का सॉल्यूशन सीधी सी बात ये है। ठीक है मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पहले यूनिट पढ़ी ठीक है पढ़ लिया आपने कोई दिक्कत नहीं है कैसे पढ़ी हो चाहे से आपने बेटा सबसे पहली बात तो है ना आपको क्या करना है एक बढ़िया तरीके से रफ कॉपी वाइट पेज है पहली यूनिट का जो बेसिक है बेसिक मतलब समझे कि कुछ फॉर्मूले हो गए। ठीक है फॉर्मूले या कोई कॉन्सेप्ट हो गया जो आपने पहली बार सीखा जैसे आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। ठीक है वो 4-5 प्रॉपर्टी जो ग्रुप में प्रूफ करते हैं वो सारी प्रॉपर्टी बेसिक में आती है। वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तो उसमें क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। पहली बात होगी बेसिक आपने सीखा उसके बाद क्या करना है कि आपकी
मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो टफ होते हैं, ठीक है? अब उन क्वेश्चंस को अपन को क्या करना है? हाइलाइट करना है। ये अब ये क्वेश्चन जो है ना मेरे से नहीं हो रहे हैं, मैं इनको हाइलाइट कर लेता हूँ। ये इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कई बार एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं ये। तो मैं इन हाइलाइट कर लूँ ताकि एग्ज़ाम में जब पढ़ने बैठूँगा ना, जब जाऊँगा एग्ज़ाम देने, उससे पहले मैं एक नज़र इन पे बात समझ में आ गई? और तीसरी चीज़ है बेटा कि जब भी आप रिवीजन करोगे, आप एक रफ कॉपी बना के और उस रफ कॉपी के अंदर जितना हो सके ना बेटा, उतना आप एक बार लिख-लिख के, चाहे आप देख-देख के लिख लो, चाहे सवाल को, थ्योरम को, चाहे आप देख-देख के लिख लो ना, लेकिन थोड़ा बहुत रफली तरीके से लिख लो ज़रूर। और एक और बात, अब कई बच्चे कहते हैं सर लिख-लिख के करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। बेटा देखो मैं एक सिंपल सी बात कहना अगर आप हवा में पढ़ के जा रहे हो ना, चाहे आपने 3 यूनिट पढ़ी हैं, आपने 4 यूनिट पढ़ी हैं, हवा में पढ़ी हैं, तो भी कुछ नहीं होने वाला, है ना? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और करने की कोशिश करो, तो बहुत कुछ करके आ जाओगे, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई और प्लस पॉइंट, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो केवल नोट से पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सारथी सोल पेपर से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो भी ये काम करेंगे तरीके से, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम बस यही आती है कि यार उनको थोड़ा सा क्या है कि जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक है, कैसे यूज हो रहे हैं, वो उनको नहीं पता होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अपना रिवीजन बैच है वो आप परचेज कर सकते हो। और जिन बच्चों ने परचेज कर रखा होगा, उनको पता है कि सर बिल्कुल आपने बैच में भी बता रखा था ये सारी बातें कि भाई अपन को इसी फॉर्मेट के हिसाब से काम करना है और हमें ऐसे ही एग्जाम में करके आना। अब आपको बता दूं कि देखो, अगर आप एक तरीके से अभी भी जीरो हो, ठीक है, और मैं आपसे मांगू कि बेटा आप मेरे को दे दो कितने, आप मेरे को 20 घंटे दे दो, ठीक है, अगर आप 20 घंटे के अंदर अगर मैं आपको मैथ पास करवा दूं, तो क्या आप मान जाओगे मेरे को? बोला सर बिल्कुल मान जाएंगे। करना कुछ नहीं बेटा, रिवीजन बैच के फर्स्ट यूनिट के अंदर मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर देखने को मिलेंगे आपको। सेकेंड यूनिट के अंदर आपके लेक्चर होंगे 3 से 4 लेक्चर होंगे। और थर्ड यूनिट में भी आपके मुश्किल से इतने लेक्चर होंगे, 2 या 3 लेक्चर होंगे। तो आप देख लो 5 और 4 9 और 4 13, मतलब 12 13 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 13 लेक्चर मुझे पता है कि 20 घंटे के अंदर आराम से हो जाएंगे, मतलब 20 घंटे से पहले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक बार लेक्चर्स को देखने के बाद में और इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद में आपको इस चीज का एक बार वापस से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन बैच से भी पढ़कर एक बार वापस रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि 20 घंटे भी आपने अगर मन लगा के पढ़ाई कर ली ना, तो बच्चे सोच रहे थे कि सर हम तो फेल हो गए, हम तो उम्मीद छोड़ चुके हैं। पता है ना आपको, अभी सेमेस्टर 3 का पेपर हुआ था रियल एनालिसिस का, 90-95% पेपर मिला है, 90 से 95%। अब लगा लो आप। अब वो डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे फिर भी आके कमेंट कर देते हैं, अरे गुरुजी आपकी वजह से फेल हो गए हम तो, ठीक है। अब पता नहीं वो कैसे कमेंट करते हैं, क्यों करते हैं वो कमेंट, ये पता नहीं है। क्योंकि यार एक बात बताओ, मैंने आपको सारी सामग्री दे दी, अब आपने उस सामग्री में से क्या क्या लिया है, क्या क्या उठाया है युद्ध में लड़ने के लिए, पेपर में करने के लिए, तो अब वो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर भाई। मैंने तो सब कुछ दे दिया आपको। अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरा पेपर बहुत शानदार गया है, लगभग 90% पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ, 1 नंबर पेपर हुआ है, जबकि 5 दिन से पढ़ना चालू किया था मैंने 2 दिन से पढ़ना चालू किया था। तो उस टाइम पे क्या बच्चे की मेंटलिटी भी काम आती है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है। अब कई तो ये हार ही मान जाएंगे कि भाई हमसे तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा आपसे। लेकिन अब कई बच्चों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि सर मैं तो क्या 2 दिन पहले ही पढ़ता हूँ, मेरा सीधा सा है। लेकिन 2 दिन के अंदर है ना, वो कम से भी कम नहीं तो 20 22 25 घंटे पढ़ लेता हूँ 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई बात है, और अगर आप 20 22 घंटे निकाल पाते हो, मैं कह रहा हूँ आराम से पास हो जाओगे भाई। पूरा गेम माइंड सेट का है, मैं बताऊँ आपको सही। अगर आपका माइंड ये कहता रहेगा ना आपसे कि फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, फेल ही हो जाओगे आप, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। इसी बात ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, बहुत सारे बच्चे जो अपने रिवीजन बैच को भी परचेज कर रखा है, काफी बच्चे थे, वो कह रहे थे कि सर जो यूनिट नंबर आपकी 4th है ना,
उसमें क्या है कि जो लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं रिवीजन में भी, वो अखिलेश सर के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहे हैं कि सर हमें उनका समझ में कम आ रहा है। ठीक है, उनके हालांकि लेक्चर वगैरह तो मैंने बहुत पहले ही प्रोवाइड करवा दिए थे, बट उनको समझ में कम आ रहा है कि सर उन्होंने जो पढ़ाया था ना, उसमें थोड़ा मज़ा कम आ रहा है। कोई नहीं, यूट्यूब पे मैं आपके लिए लाइव लेक्चर लेके आ रहा हूँ, हो सकता है शाम तक ही आ जाए। और एक एक लेक्चर के अंदर 3 लेक्चर होंगे, टोटली 3 लेक्चर लूंगा, एक तो स्पेयर का, एक कॉन का, एक सिलेंडर का। 3 लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, और मैं यूट्यूब पे लूंगा उसको। बात क्लियर? यानी कि आप ये मान लो कि 2 और 3, 2 दिन के अंदर पूरा 4 तारीख को आप एग्जाम दे के आओ। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, अपने लिए तो फायदा ही है, नहीं तो फिर आप उससे पढ़ सकते हो। बाकी देखो, मैं एक सिंपल सी राय दूं आपको लास्ट में जाते जाते, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो, अगर कोई बच्चा मतलब पास होना चाह रहा है ना, पास होना चाह रहा है, और ठीक है, और 60-70% ही नंबर चाहिए उस बच्चे को, मैं रिकमेंड करूंगा 4th यूनिट को मत पढ़ना। ठीक है, मत पढ़ना। कई बच्चे और सर इतना तो पढ़ लिया, हम और पढ़ लिया, अरे मत पढ़ो यार। 3 यूनिट पढ़ ली ना आपने, बहुत है। उसका बार 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 रिवीजन कर लो, आप तो बस जितना हो सके बार बार रिवीजन कर दो, बस बहुत है। तो अगर आपने 60-70% पढ़ लिया ना, मतलब 3 यूनिट पढ़ लिया आपने, बहुत है आपके लिए। हाँ, जिसने पूरा पढ़ रखा है, कंप्लीट पढ़ रखा है, वो चाहता है कि सर मैं 4th यूनिट कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर 4th यूनिट को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर 4th यूनिट को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी वो अलग पोर्शन है, वो 3D का पोर्शन। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और थोड़ा लुक के बारे में कमेंट कर दें। ठीक है भाई, चलो।